राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे दिखने लगा है। अगर बात पटना के पीएमसीएच अस्पताल की करें तो वहां एक दिन में डेंगू से पीड़ित 20 से ज्यादा मरीज भर्ती हुए हैं। आपको बता दें कि पीएमसीएच में इस सीजन में डेंगू के सबसे अधिक 20 मरीज को एक दिन में भर्ती किया गया है। इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के सभी अस्पतालों और पीएचसी में डेंगू मरीजों की अधिक से अधिक जांच, पहचान और भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही इस बीमारी में प्लेटलेट्स की आवश्यकता भी होती है, लिहाजा सभी ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की व्यवस्था बड़े पैमाने पर करने का निर्देश सिविल सर्जन के स्तर पर भी जारी किया गया है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में डेंगू के तकरीबन 20 मरीज भर्ती कराए गए हैं और इस सीजन में यह सबसे ज़्यादा है। इसके पहले पीएमसीएच में सबसे ज़्यादा 12 मरीज भर्ती कराए गए थे। हालांकि जो 20 मरीज भर्ती कराए गए हैं इसमें पटना जिले के केवल 7 ही मरीज हैं और इसके अलावा नालंदा, नवादा, भोजपुर जैसे जिलों के 13 मरीज हैं। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और राजधानी पटना के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और पीएचसी में डेंगू के मरीजों की अधिक से अधिक जाँच पर जोर दिया गया है। इस बीमारी में प्लेटलेट्स की आवश्यकता को देखते हुए सिविल सर्जन के स्तर पर भी भारी मात्रा में प्लेटलेट्स की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो इस सीजन में डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए लगातार समीक्षात्मक बैठक भी की जा रही है और सभी अस्पतालों में साफ सफाई के अलावा बेहतर स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जा रहा है। हालांकि पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते वहाँ पर लगातार छिड़काव भी किया जा रहा है और वहाँ पर मच्छरों का प्रकोप काफ़ी अधिक देखा जा रहा है। इसलिए एनएमसीएच के अधीक्षक ने अपने स्तर पर स्वास्थ्य विभाग से वहाँ पर तमाम तरह के जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की भी मांग की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहा है। तो डेंगू के इस सीजन में आपको अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है और ख़ासकर बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि डेंगू से पटना में एक शख्स की जान भी जा चुकी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली ने पूर्व मध्य रेलवे के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटना में डीएनबी की डिग्री को प्रदान करने की मान्यता दे दी है। इसे लेकर डीएनबी भारत सरकार की ओर से अनुमोदित एक मेडिकल योग्यता है जो मेडिकल कॉलेज की ओर से दी जाने वाली मास्टर डिग्री के बराबर है। डीएनबी डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 वर्ष की अवधि होगी। फैमिली मेडिसिन में 2, गायनी में 2 और पीडियाट्रिक में 2 कुल यानी कि 6 डीएनबी डिप्लोमा सीट आवंटित किए गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क और सूचना अधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि इन पाठ्यक्रमों की वैधता 2025 तक है। पूर्व मध्य रेलवे के पटना केंद्रीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डीएनबी पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। फिलहाल यहाँ पर यह शुरुआत मात्र 6 सीटों से की गई है और नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा पूर्व मध्य रेलवे के केंद्रीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को यह सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा मेडिकल योग्यता है जो कि मेडिकल कॉलेजों को दी जाती है और इसका बराबर मास्टर डिग्री के हिसाब से होता है। और फिलहाल रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे के सूचना जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि 6 सीटों की यह सुविधा दी गई है और आगे आने वाले समय में इस पाठ्यक्रम की और वैधता बढ़ाई जाएगी। 2025 तक इन पाठ्यक्रमों को बढ़ाया जाएगा और जो सीटें हैं सीटें अधिक आवंटित की जाएंगी। डीएनबी डिग्री प्राप्त करने के बाद छात्रों को एनबीई द्वारा आज आयोजित अंतिम परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ेगा और फिर वो रेलवे के अस्पतालों में डॉक्टर बन सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ का साफ कहना है कि जिस तरह से रेलवे अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ रही हैं तो उन अस्पतालों में डॉक्टरों की भी नियुक्ति होती है और अगर इस तरह के पाठ्यक्रम चलेंगे तो फिर डॉक्टरों की नियुक्ति करने में आसानी होगी और रेलवे अगर इस तरह के पाठ्यक्रमों को चलाएगा और जिसे कि केंद्रीय बोर्ड से मान्यता मिलेगा तो आगे आने वाले दिनों में छात्रों को कई सुविधा भी प्रदान हो सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।